आपका ये बेटा, आपका ये भाई इसी ईमानदारी के साथ बिना डरे, बिना थके, बिना झुके आगे भी संघर्ष जारी रखेगा। वो संघर्ष चाहे यहाँ के रोजगार के लिए हो, वो संघर्ष यहाँ भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हो, वो संघर्ष चाहे यहाँ पर जो बदहाल स्थिति में जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो, या वो संघर्ष यहाँ भू कानून मूल निवास के लिए हो, या वो संघर्ष अपने संसाधनों पर अपने लोगों को अपने अधिकार दिलाने के हो। तो इस प्रकार के जो संघर्ष है, आप लोग अगर हमें आगे बढ़ाकर हमारे हाथों को मजबूत करते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से सड़कों पर संघर्ष किया जा रहा था, उसी प्रकार का संघर्ष संसद में जाकर अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के पक्ष में ये संघर्ष किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। ऐसे में टिहरी से प्रत्याशी बॉबी पवार मैदान में उतर चुके हैं और ताल ठोक चुके हैं। आंदोलन से उपजे बॉबी पवार जो लगातार से बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं। बॉबी जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बॉबी जी, पहले से ही तय था कि राजनीति में मुझे आना है, या मौजूदा समय की स्थिति को देख के आप राजनीति में आए? देखिए, तय कुछ नहीं होता है, पर परिस्थितियां और कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में जब होती है तो वो मजबूर कर देती है इंसान को ऐसे कदम उठाने के लिए। तो हम वही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों के जो परिस्थितियां रही है, जिस प्रकार की घटनाएं हमारे साथ हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो रास्ता है वहाँ से ये अलग होकर इस ओर मुड़ा है। बिल्कुल। तो जी, जो टिहरी लोकसभा है काफी बड़ा क्षेत्र है, बूथ भी इसमें काफी हैं, तो ऐसे में समय भी बहुत कम बचा है, तो आप और आपके जो साथी हैं वो उन तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं बस 19 तारीख को भी चुनाव आने वाले हैं, कैसी तैयारी है? देखिए, हमारी मजबूती के साथ हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी है। हमारी टीमें जगह जगह अलग अलग विधानसभाओं पे अलग अलग बूथों पर काम कर रही है। सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है या सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य ये है कि जिन लोगों से हम आज तक मिले भी नहीं हैं, जिन लोगों को हम आमने सामने जानते भी नहीं हैं, उन लोगों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं। वो लोग अपने बूथों पर, अपने गांव स्तर पर अपने आप बॉबी पवार को प्रत्याशी ना मानते हुए, खुद को प्रत्याशी मानते हुए वो लोग वहां पर तैयारी कर रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये चीज़ें चल रही है और जिस प्रकार से हम जनता का जो माहौल जो बना हुआ है, जिस प्रकार से हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का जो समर्थन और प्यार मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है ये कांग्रेस वर्सेज भाजपा नहीं, बल्कि ये आम जनता वर्सेज राजशाही का हो चुका है। और जब ये चुनाव होगा तो मुझे लगता है कि आम जनता ये फैसला करेगी कि राजशाही को जीतना है या आम जनता को जीतना है। जी बिल्कुल। तो बॉबी, हमने देखा कि आपके साथ आंदोलन में काफी युवा साथी थे जो कि सड़कों पर भी उतरे आपके साथ, तो वो जो युवा साथी हैं, क्या लगता है कि उनकी जो भीड़ थी वो वोट बैंक पे भी तब्दील होगी? देखिए, बिल्कुल तब्दील होगी। जो वहाँ सड़कों पर थे, जिन लोगों ने संघर्ष किया, वो भुक्तभोगी है। उन लोगों को पता है कि उनकी मांगों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर कौन मुखरता से संघर्ष कर सकता है, कौन सड़कों पर लड़ सकता है, कौन संसद या विधानसभाओं के अंदर लड़ सकता है। तो युवाओं के जहन में ये बात है कि उनके बीच का कोई व्यक्ति अगर यहाँ इस सत्ता में जाता है या यहाँ पर नीति जो निर्माता होते हैं उस पोजीशन पे जाता है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी रोजगार की नीति है, जो युवा नीति है, इन नीतियों पर बात होगी, ये नीतियाँ बनेंगी। तो मुझे लगता है कि युवाओं ने जिस प्रकार से इस बार कमर कसी है, युवाओं ने अपने वोट का संकल्प तो लिया है, पर हर एक युवा ये संकल्प ले चुका है कि वो अपने माँ बाप का वोट और अपने रिश्तेदारी में जिनके वोट है वो भी इस बार वोट बैंक में तब्दील करके बॉबी पवार के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। बिल्कुल। बॉबी, जो आपके प्रतिद्वंदी दल हैं वो धन और बल के मामले में आपसे अव्वल हैं और आप बेरोजगार हैं। लगातार से आप बेरोजगार युवाओं की आवाज भी उठा रहे थे और जहां तक देखा जा रहा है कि बॉबी पवार बेरोजगार है, तो आप इस व्यवस्था को कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है आपके पास धन और बल मजबूत होना चाहिए। देखिए, वास्तविकता है कि वर्तमान समय के जो चुनाव है वो धनबल और बाहुबल के आधार पर बड़ी मात्रा में लड़े जा रहे हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ पैसा ही होता है या पैसे से ही चुनाव लड़ा जाता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो देश के जितने भी सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो आज देश के सर्वोच्च पदों पर प्रधानमंत्री होते, मुख्यमंत्री होते या मंत्री होते। पर ये जरूर है कि संसाधनों की जो कमी हमारे पास है, धन की कमी जो हमारे पास है, उस कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास जनता का समर्थन है। जनता हमारे लिए तन मन धन से सहयोग कर रही है। और मैं निवेदन भी करना चाहूँगा कि ये चुनाव केवल टिहरी संसदीय क्षेत्र को लेकर नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड को लेकर जिस प्रकार से हम लोगों ने सड़कों पर जो संघर्ष किया है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमने उत्तराखंड के वास्तविक मुद्दों के लिए जो संघर्ष किया है, आज मैं अपेक्षा करता हूं इस पूरे उत्तराखंड की जनता से कि आप लोग इस बार हमें जरूर तन मन धन से सहयोग करेंगे और इस चुनाव को जिस प्रकार से आप
समर्थन हम लोगों को कर रहे हैं, जिस प्रकार का प्यार आप दे रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार का माहौल है, ये इस बार टिहरी संसदीय क्षेत्र की जो जनता है कहीं ना कहीं एक इतिहास का नया अध्याय लिखने जा रही है। बिल्कुल बॉबी, जितनी भी पार्टियां हैं सभी के अपने अपने चुनाव चिन्ह होते हैं और आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, अभी तक आपको चुनाव चिन्ह भी नहीं मिला है, तो आप अपने तक और अपने चुनाव चिन्ह को जनता के पास कब तक पहुंचाएंगे? क्योंकि देखिए आप समय भी बहुत कम है और जो भी हो, अगर मैं ऐसे लोगों की भी बात करूं जो पढ़े लिखे ना हो तो उन्हें पता है कि हमें किस चिन्ह पे वोट देना है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें नहीं पता है। तो आपके साथ ये चीज़ भी देखी जा रही है, तो ये भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है। देखिए, चुनाव चिन्ह हमें आज 30 तारीख की 5-6 बजे तक अलॉट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है वो यहीं पर होती है कि हमारी ताकत क्या है। हमारे साथ पढ़ा लिखा जो तबका है, पढ़े लिखे जो युवा है, जो यूथ है, वो जुड़ा हुआ है। और चुनाव चिन्ह पहुंचाने के लिए जो सबसे बड़ी समस्याएं पार्टियों की या निर्दलीय प्रत्याशियों की रहती है, वो ये रहती है कि उनके पास मेन पावर नहीं रहती है। पर हमारे पास मेन पावर है। हमारे लोग जैसे ही हमें चुनाव चिन्ह मिलते हैं और जैसे ही हमारे चुनाव चिन्ह मिलने के बाद पोस्टर और झंडे वगैरह हमारे निकलते हैं, तो तुरंत मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा समय चुनाव चिन्ह पहुंचाने में नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जो ऊर्जा है, जो काम करने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा है। और हमारे लोग जो हमारे साथ जो पढ़ा लिखा जो तबका, जो नौजवान जुड़ा हुआ है, वो आसानी से कहीं ना कहीं जो पार्टी के 50 कार्यकर्ता हैं उसके बदले हमारा एक कार्यकर्ता वो उनके बराबर का काम कर सकता है। तो हमें लगता है कि चुनाव चिन्ह पहुंचाने में भी कोई दिक्कत होनी नहीं है और सभी बूथों पर हमारा चुनाव चिन्ह पहुंचेगा और सभी मतदाताओं तक उसकी पहचान करवाई जाएगी और अपने समर्थन में पक्ष में वोट डालने के लिए उस चुनाव चिन्ह को उन मतदाताओं के सामने रखा जाएगा। बॉबी, पिछले चुनाव में देखा गया था कि जो रानी है करीबन 2 लाख से ऊपर के आंकड़े से जीती थी। गैप भी बहुत बड़ा है, तो कैसे पूरा कर पाएंगे? देखिए, हम गैप को क्या पूरा करेंगे, पूरा जनता करेगी। जिस प्रकार से जनता ने देखा है कि 3-3 बार की सांसद कभी क्षेत्र में नहीं आती है, 3-3 बार की सांसद, हर बार सांसद निधि जो है उसका 50 से 60% वापस बजट चला जाता है। 3-3 बार की सांसद केवल 15 दिन चुनाव में क्षेत्र में रहती है, बाकी 4 साल 11 महीने 15 दिन वो यहाँ से गायब रहती है। तो ये जनता बदलाव का मन बना चुकी है और जनता को ये समझ आ चुका है कि पूरे उत्तराखंड में जो ये राजनीतिक संकट है, उस संकट से उभरने के लिए, इस उत्तराखंड को बचाने के लिए यहाँ पर कोई नेता पैदा करना पड़ेगा, कोई बेटा चुनकर भेजना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जनता जनार्दन और खुद भाजपा और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, उनके द्वारा, उनके पार्टियों के द्वारा जो ये प्रत्याशी दिए गए हैं, चाहे वो भाजपा के द्वारा प्रत्याशी दिया गया हो, भाजपा के ही कार्यकर्ता उस प्रत्याशी से नाखुश हैं। कांग्रेस ने जो प्रत्याशी दिया है, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता उनके उस प्रत्याशी से नाखुश हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा इस समाज के लिए, इस उत्तराखंड के लिए कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ता चाहे भाजपा का हो, कार्यकर्ता चाहे कांग्रेस का हो या किसी अन्य दल का हो, उन लोगों के अंदर ये भावना जरूर है कि बॉबी पंवार ने जिस तरीके से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारे इस समाज के लिए, इस युवाओं के लिए, यहाँ के जनहित के मुद्दों पर काम किया है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भावना है कि बॉबी पंवार के लिए वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वोट करेंगे और बॉबी पंवार का समर्थन करेंगे। तो बॉबी, आपको जितने भी दलों ने समर्थन दिया है, क्या लगता है एकमात्र पब्लिसिटी के लिए दिया है या वाकई में उन दलों की धरातल पर जो भी मजबूती है वो आपके कितने काम आएगी? नहीं, देखिए, दलों ने समर्थन दिया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिस दल की जो क्षमता है, जिस दल का जो दायरा है, उस दायरे में रहकर उस क्षमता के अनुसार वो अगर कार्य करेंगे तो जरूर छोटी छोटी शक्तियां मिलकर एक बड़ी शक्ति बनेगी, जिससे कि हम इन बड़े शक्तियों को हरा सकते हैं। आज जिस प्रकार से जिन दलों ने समर्थन दिया, उन दलों से बातचीत हुई है, जहां जिसका जनाधार है, जहां जिसका प्रभाव है, वहां पर वो साथ चलेंगे और वहां पर लोगों को कन्विंस करेंगे कि भाई बॉबी पंवार को हमने समर्थन दिया, उनके पक्ष में वोटिंग करें। तो ऐसी व्यवस्था बनाइए। अभी जब प्रचार प्रसार शुरू हो रहा है तो कई दल जिनका जहाँ पर जनाधार है, जिनका जहाँ पर जो प्रभाव है, वो वहाँ पर साथ चलकर हमारे पक्ष में वोट मांगने की अपील करेंगे। चलिए, बिल्कुल। युवाओं के भविष्य का चिंतन करने वाले बॉबी पंवार खुद राजनीति में अपना भविष्य कहाँ तक देखते हैं और कैसा देखते हैं? देखिए, भविष्य, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भविष्य तो क्या है कि वो भविष्य के गर्भ में ही छुपा हुआ है। पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज हम लोगों को जो काम करना था, जो हमने 5-7 वर्षों से कार्य किया है, उस संघर्ष के आधार पर या आज जिस प्रकार से हम अपनी जगह पर ईमानदारी से खड़े हैं, ईमानदारी से अपने बिना झुके, बिना रुके डटे हुए हैं, तो उस संघर्ष को देखते हुए आज मुझे लगता है कि भविष्य तो जनता तय करेगी और जनता हमारा भविष्य तय करेगी कि क्या बॉबी पंवार को भविष्य में
जो ये लड़ाइयाँ लड़ रही है क्या मजबूती प्रदान करनी चाहिए। अगर जनता मजबूती प्रदान करती है तो कहीं ना कहीं हम जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार से जो चीज़ें हम लोगों ने जो संघर्ष किया है उस संघर्ष को तो आगे बढ़ाएंगे, पर जिस ईमानदारी के साथ, जिस परिपाटी के साथ सही को सही और गलत को गलत बोलने की हमने जो हिम्मत जुटाई है वो कल भी हम करते थे, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस उद्देश्य के साथ जनता हमारे साथ जो कारवां जुड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी आगे ये सिलसिला जारी रहेगा और एक बड़ी टीम के साथ, एक बड़ी मजबूती के साथ इस चुनाव में जो परिणाम सबके सामने होंगे वो बड़े बेहतर तरीके से होंगे। चलिए बॉबी, तो आप इस वीडियो के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि जनता अगर आपको चुने तो क्यों चुने? देखिए, मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने हमारा संघर्ष देखा है, आप लोगों ने उस संघर्ष को बड़े ईमानदारी के साथ लड़ते हुए देखा है, तो मैं जनता से ये विश्वास जनता को दिलाना चाहूँगा कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई इसी ईमानदारी के साथ बिना डरे, बिना थके, बिना झुके आगे भी संघर्ष जारी रखेगा। वो संघर्ष चाहे यहाँ के रोजगार के लिए हो, वो संघर्ष यहाँ भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हो, वो संघर्ष चाहे यहाँ पर जो बदहाल स्थिति में जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो, या वो संघर्ष यहाँ भू कानून मूल निवास के लिए हो, या वो संघर्ष अपने संसाधनों पर अपने लोगों को अपने अधिकार दिलाने के हो। तो इस प्रकार का जो संघर्ष है, आप लोग अगर हमें आगे बढ़ाकर हमारे हाथों को मजबूत करते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से सड़कों पर संघर्ष किया जा रहा था उसी प्रकार का संघर्ष संसद में जाकर अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के पक्ष में ये संघर्ष किया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं इस टिहरी संसदीय क्षेत्र और इस प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं बेहतर होगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ बॉबी पवार, जो कि टिहरी लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और साथ ही आपने देखा कि बॉबी का कहना है कि जो मुद्दे उन्होंने जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे उन्होंने पहले भी उठाए थे, अगर वो सांसद भी बनते हैं तो उसके बाद भी वो इन्हीं चीज़ों पर काम करेंगे और जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। और इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए हमारे साथ हिमालय प्लस पे बने रहिए। देहरादून से मैं दीपिका गौड़ अपने सहयोगी अर्षित के साथ।